चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में हमको स्टार्ट करना है ट्रस। देखो टॉपिक नंबर 2, इसका नाम है ट्रस बाय मैट्रिक्स मेथड। ट्रस का एनालिसिस करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, डिराइव द स्टिफनेस मैट्रिक्स, डिराइव द स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर अ ट्रस एलिमेंट, फॉर अ ट्रस एलिमेंट। आपको ट्रस एलिमेंट का स्टिफनेस मैट्रिक्स डिराइव करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। यस सर। सबसे पहले एक ट्रस एलिमेंट ड्रॉ करेंगे। इसका नोड है ये आई, ये नोड है जे। इसके दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं एक जॉइंट पे। मतलब एक जॉइंट पे आपका जो नोड है या तो वो एक्स में जाएगा या तो वाई में जाएगा। सेम ये भी एक्स में या तो फिर वाई में जाएगा, ठीक है। तो जो आई वाला नोड है उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन 1 मार्क कर रहा हूँ, इसको 2 मार्क कर रहा हूँ, इसको 3 एंड इसको 4 मार्क कर रहा हूँ। मान लो ये इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा और ट्रस्ट एलिमेंट का लेंथ है एल, उसकी एरिया है ए एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई। तो इसका स्टेटमेंट बनाएंगे, कंसिडर अ ट्रस एलिमेंट of length L, comma area A and modulus of elasticity capital E, capital E with the possible degree of freedom, with the possible degree of freedom। इसमें जितनी भी पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने शो कर दिया है, ठीक है। डन। यस सर। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन 1 में इसको डिस्प्लेस करेंगे। तो लिखो अप्लाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अप्लाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन नंबर 1। डायरेक्शन 1 के अलोंग इसको डिस्प्लेस करो। तो मैं फिगर वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फिगर है इसका। इसको 1 के अलोंग इसको डिस्प्लेस करना है। जैसे ये 1 दिख रहा है आपको, 1 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो इसको राइट किया और ऐसा डिस्प्लेस किया, इसको डिफ्लेक्शन दिया 1 का। तो इसका फाइनल शेप कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, करेक्ट है। यस सर। ये बनेगा ऐसा फाइनल शेप। अब चेक करो, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ है। ओरिजिनल फाइनल में चेक करो, बार का लेंथ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। ओरिजिनल और फाइनल को कंपेयर करो, बार का लेंथ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। ये देखो, ये बार है ट्रस का एलिमेंट वाला, कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो आप बोल सकते हो उस पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। द फोर्स एक्टिंग वॉज कंप्रेसिव। एक मिनट को अच्छे से ड्रॉ करता हूँ वापस से। ये हमारा ट्रस एलिमेंट था, हमने इसको डिफ्लेक्ट किया डेल्टा इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा कंप्रेस, यहाँ से इसको कंप्रेस करेंगे ऐसा। ये एंगल था थीटा। जब आपने इसको डेल्टा इक्वल टू 1 से डिस्प्लेस किया तो आपका बार का लेंथ छोटा हो गया ना, ये बार का लेंथ घट गया, मतलब आपने इसको कंप्रेस किया होगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले लो ऐसा। आपका जो बार का लेंथ छोटा हुआ है वो कितने से छोटा हुआ है, वो लेट से सी एक्स अमाउंट से छोटा हो गया।
आपका जो बार का लेंथ है वो कितने अमाउंट से छोटा हुआ, लेट से सी एक्स अमाउंट से छोटा हुआ। सी एक्स, याद रखना ट्रस्ट प्रॉब्लम में हम लोग सी एक्स को बोलेंगे कॉस थीटा, सी वाई को बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है। शुरू करें। Yes. आप ध्यान देना, आपको डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला मालूम है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई, बरोबर। तो अगर मेरे को फोर्स निकालने को बोला, फोर्स क्या होगा, ए ई बाय एल इंटू डेल्टा हो जाएगा, करेक्ट। अब मेरे को बताओ आपका जो बार है कितने अमाउंट से कंप्रेस हुआ, कितने अमाउंट से कंप्रेस हुआ, ये फिगर देखो ना, आपका बार कितने अमाउंट से कंप्रेस हुआ, Yes. सी एक्स। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या आएगी, ए ई बाय एल इंटू डेल्टा कितना है, सी एक्स है। डेल्टा वन से मैंने उसको राइट साइड में डिस्प्लेस किया, बट कंप्रेस वो कितने अमाउंट से हुआ, वो अमाउंट हुआ सी एक्स। तो सी एक्स अमाउंट से कंप्रेस हुआ। तो बोलो बेटा फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया ए ई बाय एल इंटू इंटू सी एक्स। यहाँ पर भी ए ई बाय एल इंटू सी एक्स है, वो कंप्रेस हुआ। अब इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे हम लोग, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एक वर्टिकल और ये आएगा हॉरिजॉन्टल। अब जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ध्यान देना, इसका जो y कंपोनेंट और x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट क्या रहेंगे बेटा, ए बाय एल। देखो इसका साइन थीटा क्या रहेगा, बोलो थीटा का अपोजिट क्या है, Hypotenuse. एक मिनट, ये हुआ ना, एक सेकंड हो बेटा। देखो जिसको आपने सी एक्स लिया ना, अब थीटा का अपोजिट इसको पकड़ लो सी वाई, ये पकड़ लो सी वाई। ठीक है, ये जो अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप लिया था ना उसको सी वाई बोल दिया। लगाओ साइन थीटा, थीटा का अपोजिट क्या है बेटा, थीटा का अपोजिट क्या है, सी वाई। CY. और 90 का अपोजिट तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कितना वन है, तो सी वाई आएगा साइन थीटा, करेक्ट, जो मैंने ऊपर लिखा था। और कॉस थीटा अप्लाई किया तो कॉस थीटा कितना आएगा, सी एक्स अपॉन वन, करेक्ट। तो सी एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब लगाओ कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट ए बाय एल, यहाँ पे सी एक्स ऑलरेडी है। वर्टिकल कंपोनेंट आता है साइन थीटा, आपके साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सी वाई। यहाँ पर ए बाय एल, यहाँ पे सी एक्स ऑलरेडी है। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, कॉस की वैल्यू कितनी है, सी एक्स है। देखो वर्टिकल कंपोनेंट में आता है साइन थीटा, बराबर। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, सी वाई ना। Yes, sir. हॉरिजॉन्टल में आता है कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू कितनी है, सी एक्स है। बस CX. मैंने वही पुट किया हूँ। सेम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो, ए बाय एल, यहाँ सी एक्स सी वाई, और यहाँ ए बाय एल सी एक्स इंटू सी एक्स। अब ध्यान देना बेटा, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्शन वन किसको मार्क किया था, इसको वन मार्क किया था, इसको टू मार्क किया था, इसको थ्री मार्क किया था, एंड वर्टिकल वाले को यहाँ पर फोर मार्क किया था। मैंने कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया बेटा, सॉरी कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया था, वन क्या लॉन्ग किया था ना। 1. तो के वन वन, के टू वन, के फोर वन, के थ्री वन। क्लियर हुआ। बोलो, Yes, sir. करो कॉपी इतना। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन नंबर कौन सा, टू,
है ना। चलो 2 के अलॉन्ग अप्लाई करो, ध्यान देना। ये मैंने ऐसा फिगर ड्रॉ कर लिया। अभी 2 है वर्टिकली अपवर्ड, दिख रहा है, ये 2 है अब जरा। तो ऐसा एक अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट देना जिसमें डेल्टा की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी इसका फाइनल शेप कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अभी फाइनल शेप देख के बताओ, ये बॉडी, ये ट्रस की बॉडी कंप्रेस हो रही है कि एक्सपांड हो रही है? हाँ, लेंथ कम हुआ कि बढ़ रहा? एक्सपांड हो रही है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ये फाइनल लेंथ है, ये ओरिजिनल है। कम हो रहे हैं। कम हो रही है मतलब कंप्रेस हो रही है, तो ये ऐसा फोर्स आ जाएगा, ठीक है। वापस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले लो, ठीक है। एक सेकंड, इसका एंगल ये था थीटा, नाउ दिस विल बी थीटा, ठीक है। थीटा का अपोजिट ये क्या है, सी वाई, और ये हो जाएगा सी एक्स। अभी थीटा के एडजेसेंट में सी एक्स को रखना, अपोजिट में सी वाई को रखना, ठीक है। चलो आप चेक करो, आपका जो बार है कितने एमएम से शॉर्ट हो रहा, सी वाई से शॉर्ट हो रहा ना। उसका कंप्रेशन कितना है, सी वाई ना, कितने अमाउंट से वो कम हो रहा है सी वाई से। तो फोर्स क्या, ए बाई एल इंटू सी वाई, ए बाई एल इंटू सी वाई। अब इसके कंपोनेंट्स निकाल लो, एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा वर्टिकल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। बोलो खुशी, फॉर्मूला क्या आएगा, ए बाई एल, यहाँ पे सी वाई ऑलरेडी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, कॉस थीटा। हम्म, देखो मेरे को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अप्लाई, क्या करना है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन नंबर कौन सा है, 2। 3, सॉरी 2 है, ठीक है। तो ये अपना बार आ गया, डायरेक्शन 2 था अपवर्ड, ऐसा डेल्टा इक्वल टू 1 दिया, ठीक है। अभी बार का लेंथ चेक करो, कंप्रेस हो रहा है कि एक्सपांड हो रहा है, बताओ। कम हो रहा है, कंप्रेस हो रहा कम हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो इसमें यानी कि मैं कर रहा हूँ कंप्रेशन ऐसा। अब चेक करेंगे कि कितने से कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले लो, ये एंगल बनेगा थीटा। भी थीटा का अपोजिट क्या है, सी वाई, है। ये सी एक्स है। तो आपका जो बार है वो सी वाई अमाउंट से कंप्रेस हो रहा दिख रहा है, इट इज गेटिंग कंप्रेस बाय सी वाई, करेक्ट है। यस सर। तो फोर्स क्या लगेगा, ये लगेगा ए बाय एल इंटू सी वाई का फोर्स लगेगा, ए बाय एल इंटू सी वाई का फोर्स लगेगा। अब मैं उसके जब मैं कंपोनेंट्स निकालूंगा तो एक आएगा हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए बाय एल इंटू सी वाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, सी एक्स, और वाई में क्या आता है, सी वाई। अब सेम इसको रेप्लिकेट करो, ये डाउन जाएगा, ये लेफ्ट जाएगा, डाउन वाला ए बाय एल इंटू सी कितना, सी वाई इंटू सी वाई ना, और ये वाला ए बाय एल इंटू सी एक्स सी वाई। जो ये अपवर्ड दिखाया वही यहाँ पे डाउनवर्ड दिखाया, जो यहाँ पे राइट दिखाया यहाँ पे लेफ्ट में दिखा दिया, इक्वल एंड अपोजिट, समझा। यस सर। अब इसकी नंबरिंग करो, ये आएगा के, ये पहला लोकेशन है, ये दूसरा लोकेशन है, ये तीसरा लोकेशन है, ये चौथा लोकेशन है। डायरेक्शन कौन सा, 2 है ना, तो 2 2 2 2। चलो ये नोट कर लो फटाफट। चलो अब आएंगे स्टेप नंबर 3 पे, विल अप्लाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन विच डायरेक्शन, बोलो। थ्री। डायरेक्शन नंबर 3 है ना, ठीक है।
तो फिगर ड्रॉ कर दो मैं, ये फिगर बनाया था। अब मैं राइट, इसको डायरेक्शन 3 राइट में जा रहा, तो इसको राइट के लॉन्ग ऐसा डिस्प्लेस करो बाय डेल्टा इक्वल टू 1। अब मुझे आप बताओ, बार का लेंथ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड हो रहा है, मतलब मैं इसको खींच रहा हूँ, बराबर। वी आर ट्राइंग टू पुल द बार। अब देखना, यहां से इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले लो। नाउ दिस विल बी एंगल थीटा। थीटा का अपोजिट ये रहेगा तुम्हारा सी वाई, एंड ये आपका सी एक्स। ठीक है, बोलो आपका जो बार है कितने अमाउंट से एक्सपांड हो रहा है? हाउ मच अमाउंट इट इज गेटिंग एक्सपांडेड? सी एक्स और सी सी वाई। एक्स। यस, इट इज गेटिंग एक्सपांडेड बाय सी एक्स। तो फोर्स क्या आएगा बेटा? ए ई बाय एल इंटू सी एक्स। ये भी आएगा ए ई बाय एल इंटू सी एक्स। फिर कंपोनेंट, एक जगह एक्स कंपोनेंट, एक जगह वाई कंपोनेंट। एक जगह वाई कंपोनेंट, इस जगह एक्स कंपोनेंट। बोलो एक्स कंपोनेंट क्या है? ए ई बाय एल सी एक्स इंटू सी एक्स, क्योंकि ये सी एक्स होता है कॉस थीटा, और ये ए बाय एल इंटू सी एक्स, सी वाई क्या होता है? साइन थीटा। सेम इसको रेप्लीकेट करो, ए बाय एल सी एक्स इंटू सी एक्स, ए बाय एल सी एक्स इंटू सी वाई। अब करो उसकी नंबरिंग। ये पहला लोकेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है। डिस्प्लेस किसको किया? 3 3 3 3 को, समझा? तो के थ्री थ्री आएगा ना, फिर के थ्री वन ऐसे आएगा ना। नहीं ना बेटा, ऐसा नहीं। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हो ना उसको बाद में लिखते हैं, ये 3 3 3, समझा? सबसे पहले लोकेशन को मार्क करते हैं, जैसे ये था तुम्हारा पहला लोकेशन। अरे एक मिनट, को उल्टा हो गया, रुक जाओ, उल्टा हो गया, मैंने गलत मार्क कर दिया। हॉरिजॉन्टल वाला पहला लोकेशन है, वर्टिकल वाला दूसरा है, ये हॉरिजॉन्टल तीसरा, ये वर्टिकल चौथा, ये अब करेक्ट है। अब किसको डिस्प्लेस किया मैंने? कौन से डायरेक्शन में अप्लाई किया? 3 वाले, तो 3 3। आप समझा? हाँ सर। नोट करो। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है बेटा, ये क्वेश्चन हर बार पूछता ही है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट स्टेप में देखो, अप्लाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन नंबर कौन सा भी? 4 है। ठीक है, ये आपका ट्रेस एलिमेंट है, इसको मैं 4 के अलॉन्ग, 4 का डायरेक्शन क्या था? ऊपर था, है ना? तो 4 के अलॉन्ग ऐसा डिस्प्लेस कर रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू 1। डेल्टा इक्वल टू 1 से इसको मैंने डिस्प्लेस किया। बोलो बार का लेंथ कम हुआ कि बढ़ गया? एक्सपांड। एक्सपांड हुआ। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ले लो। ठीक है, नाउ हमको एंगल मार्क करना, ठीक है? सो नाउ दिस एंगल विल बी थीटा एज पर ट्रिग्नोमेट्री। थीटा का अपोजिट क्या बन रहा है? ये सी वाई बन रहा है, और ये सी एक्स बन रहा है। ठीक है, एक्सपांड हो रहा है मतलब मैं इसको खींच रहा हूँ बाय फोर्स पी। वी आर ट्राइंग टू पुल इट। एक काम करो, ऐसा शो करूंगा,
इसका फोर्स मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, कितने अमाउंट से खींच रहे हैं इसको बताओ। वी आर ट्राइंग टू पुल द बार बाय सी वाई। यस सर। तो फोर्स क्या है ना, ए बाय एल इंटू सी वाई। अब कंपोनेंट निकालना है, ए बाय एल इंटू सी वाई। एक्स कंपोनेंट है सी एक्स, वाई कंपोनेंट कितना है सी वाई। ए बाय एल, एक्स कंपोनेंट है सी एक्स सी वाई, वाई कंपोनेंट क्या है सी वाई इंटू सी वाई। जो ये डाउनवर्ड जा रहा है वैसे अपवर्ड जाएगा, ठीक है। चलो लोकेशन मार्क करो, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, एंड ये फोर्थ वाला। कौन से डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, फोर्थ वाले में, तो फोर 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 फोर, ठीक है। अभी आप नोट कर लो, फिर हम लोग लास्ट में इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं। और लास्ट स्टेप में इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे बनेगा देखो। मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स अपने साइन क्या थे, राइट जाने वाला फोर्स प्लस रहेगा और अपवर्ड जाने वाला फोर्स प्लस रहेगा, इसके अलावा माइनस रहेगा, ठीक है। जो फोर्स का डायरेक्शन इनको फॉलो करेगा वो प्लस रहेगा, जो इनको फॉलो नहीं करेगा वो निगेटिव रहेगा। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स एस एम, ये है 4/4 का। देखो सब स्टिफनेस में ए बाय एल कॉमन है, दिख रहा है, सब में ए बाय एल कॉमन है ना। तो यहाँ पे ए हाँ बाय एल सर। बाहर निकाल लो, ए बाय एल को बाहर निकाल लो। ध्यान दो ना, वन वन कहाँ पर है, वन वन, बोलो के वन वन कहाँ पर है, ये है के वन वन। वैल्यू कितनी है सी एक्स इंटू सी एक्स, मतलब सी एक्स का स्क्वायर, राइट जा रहा है मतलब प्लस हो जाएगा। तो के वन वन कितना हो गया, सी एक्स का स्क्वायर, समझा। अब के वन टू बताओ, ये के वन टू है यार, ये भी राइट जा रहा, सी एक्स इंटू सी वाई, तो ये आएगा सी एक्स इंटू सी वाई। अब के वन थ्री बताओ, ये के वन थ्री सी एक्स इंटू सी एक्स लेफ्ट जा रहा, क्या लेंगे इसको, माइनस लेंगे। के वन फोर चेक करो, कहाँ जा रहा, के वन फोर लेफ्ट जा रहा, तो माइनस सी एक्स सी वाई। बोलो क्लियर है क्या। यस सर। नेक्स्ट के टू वन देखो भी, के टू वन, के टू वन ये देखो अब जा रहा सी एक्स इंटू सी वाई, फिर के टू टू भी अब जा रहा सी वाई का स्क्वायर, के वन थ्री लेफ्ट जा रहा सी एक्स का स्क्वायर, और ये भी के टू फोर डाउन जा रहा सी वाई का स्क्वायर। तो बोलो के टू वन क्या है, सी एक्स सी वाई, के टू वन, और के टू टू क्या था, सी वाई का स्क्वायर, तो ये बना सी वाई का स्क्वायर। के टू थ्री डाउन जा रहा, तो माइनस सी एक्स सी वाई, और के टू फोर भी डाउन जा रहा, मतलब माइनस सी वाई का स्क्वायर। उसके बाद क्या थ्री वन आएगा ना, के थ्री वन कहाँ मिल रहा, देखो लेफ्ट जा रहा, तो माइनस सी एक्स का स्क्वायर, फिर ये भी लेफ्ट जा रहा माइनस सी एक्स सी वाई, तो माइनस सी एक्स का स्क्वायर माइनस सी एक्स सी वाई, फिर क्या ना थ्री थ्री देखो राइट जा रहा सी एक्स का स्क्वायर, और ये सी एक्स सी वाई बनेगा। ये देखो ये राइट जा रहा थ्री फोर, सी एक्स सी वाई प्लस हो जाएगा। लास्ट है फोर वन, बोलो फोर वन कहाँ पर है, देखो ये फोर वन है, डाउन जा रहा सी एक्स सी वाई, तो डाउन जा रहा माइनस। क्या लेंगे, माइनस लेंगे। फोर टू चेक करो, फोर टू भी डाउन जा रहा सी वाई माइनस सी वाई का स्क्वायर, फिर फोर थ्री चेक करो, आप जा रहा सी एक्स सी वाई, फोर फोर सी वाई का स्क्वायर, तो ये सी एक्स सी वाई और ये सी वाई का स्क्वायर। ये बन गया इसका 4/4 का मैट्रिक्स, समझा।
यस सर। नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 1। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, लिखो। लिखो, एनालाइज द ट्रस, एनालाइज द ट्रस बाय बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। फिगर ड्रॉ कर लो। ये फोर्स कितना है? 100 किलो न्यूटन का। ये 3 मीटर। इसको आप ए बोल दो। ये बी है, ये सी है, ये डी है। दिस एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री एंड दिस इज गिवन एज 60 डिग्री। ठीक है। अब जो बार ए बी है उसका ई का वैल्यू अलग है। ये है 8000 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ई का वैल्यू अलग है। ये है 20,000 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसका है 8,000 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये आप डायग्राम नोट करो, हम स्टार्ट करते हैं। लिखो, एरिया ऑफ ईच मेंबर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ईच मेंबर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच दिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलो करें स्टार्ट। यस सर। सी, बीच वाले बार का लेंथ कितना? 3 मीटर का है ना। नाउ सी, सबसे पहले निकालना है इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। क्या निकालेंगे? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। ट्रस का एक जॉइंट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैरी करता है, एक एक्स में और एक वाई में। तो आप देख सकते हो इसका फिगर कैसा है। यहाँ पर हिंज है, यहाँ भी हिंज है, यहाँ भी हिंज है, ऐसा ना। तो जो जॉइंट ए है ये या तो एक्स में जाएगा या तो वाई में डिस्प्लेस करेगा। पर जो ऊपर के जॉइंट्स है बी सी डी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा हुआ ना, तो वो कहीं पर भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो बोलो डोका कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी डोका? और एक हाँ, जॉइंट ए एक पिन जॉइंट है, इसको बोलते हैं पिन जॉइंट। पिन जॉइंट 2 डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है, एक एक्स में एक वाई में। बट यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगे ऊपर में, यहाँ पर हिंज सपोर्ट में रोटेट डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं होता है। तो पूरे सिस्टम में सिर्फ जॉइंट ए एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकता है। तो बताओ डोका कितना है? 2। 2 है। एक वन के अलोंग और एक 2 के अलोंग, एक एक्स और वाई में। तो डोका विल बी 2। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आना। अब क्या करो, बाजू में ना इसका एक मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ कर लो। देखो, ये ऐसा ना। मार्किंग स्टार्ट करना। ए को सबसे पहले मार्क करना, ये 1 और ये 2। उसके बाद आप रैंडम कैसे भी मार्क कर सकते हो। इसको 3 मार्क कर लो, इसको 4 मार्क कर लो, इसको 5 मार्क करो, इसको 6, इसको 7 एंड इसको 8। पहली प्रायोरिटी आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को देना, दूसरी प्रायोरिटी आप वर्टिकल को देना।
ठीक है। सेकंड स्टेप है मेंबर स्टिफनेस मेथड, मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स। मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स। चलो, स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने प्रूफ किया था ना, ए बाय एल सी एक्स स्क्वायर सी एक्स सी वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स सी वाई। ये सी वाई का स्क्वायर माइनस सी एक्स सी वाई माइनस सी वाई का स्क्वायर। ये क्या था? माइनस सी एक्स का स्क्वायर माइनस सी एक्स सी वाई सी एक्स का स्क्वायर सी एक्स सी वाई। देखो, फर्स्ट और थर्ड को रेप्लीकेट करना है, सेकंड और फोर्थ को रेप्लीकेट करना है। जहां पे प्लस है वहां माइनस करना। माइनस सी एक्स सी वाई माइनस सी वाई का स्क्वायर सी एक्स सी वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। बोलो, क्लियर है क्या? हाँ सर। नोट कर लो। डन। यस सर। अब देखो, मैं सबसे पहले लूंगा मेंबर एडी का। विल टेक मेंबर एडी। सी, मेंबर का जो नेमिंग है, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ रहा हूँ ए से लेकर डी। ये एंगल कितना? 45 है वाला दिख रहा है? तो ये यस वाला सर। एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा, है ना? ये वाला एंगल 45 है तो ये भी 45 है ना? तो ये जो हाँ, एंगल का करना डायरेक्शन चाहूंगा। है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। उस हिसाब से अपनी मार्किंग करनी है। तो मेंबर पहले कौन सा लेंगे बेटा? विल टेक मेंबर एडी। एडी। उसका एंगल कितना है? 45 डिग्री है। इसका सी एक्स निकालो, सी वाई निकालो। कॉस 45 बताओ कितना था? साइन 45 कितना था? 0.70। यहाँ 0.707, 0.707। ठीक है। एक काम करो, सी एक्स का स्क्वायर भी निकाल लो, सी वाई का स्क्वायर भी निकाल लो। 0.707 का स्क्वायर करो। 0.49। 0.49। 0.49। ठीक है। अब इसका ए बाय एल निकाल लेंगे। इसका एरिया है हर एक का 6 का है। ई कितना है इसका? इसका ई है 8000 ईडी का। इसका लेंथ अपने को नहीं मालूम है ना? वर्टिकल वाले का लेंथ मालूम है, इंक्लाइन वाले का लेंथ नहीं मालूम है, ईडी का लेंथ नहीं मालूम है। तो ये अपना अगर 3 मीटर है, 3 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर बेटा? क्योंकि आपको ये सेंटीमीटर में दिया ना, तो आपको 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। आपको ये लेंथ निकालना है, ए डी। एंगल कितना बेटा? 45। 45। तो दिस एंगल विल बी 45। ये एक काम करो, ये भी एंगल 45 हो जाएगा, है ना? लगाओ। साइन 45, ये 90 है। 90 का अपोजिट ये बन रहा है, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो साइन 45 क्या ना? 45 का अपोजिट है 300, और हाइपोटेन्यूज है एडी। तो एडी कितना का लेंथ? 300 बाय साइन 45। करेक्ट है क्या? 424.26। कितना? 424.26। 424.26 सेंटीमीटर है। तो लेंथ आ गया 424.26 आंसर।
113.13। 113.13 जाएगा किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर में। अब मैं इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स बना सकता हूँ, SM। ये बनेगा 4/4 का, ठीक है। चलो पहले निकालो, ए बाय लगा 113.13। पहली एंट्री क्या थी, CX का स्क्वायर थी। करो 113.13, देखो बाहर में A/L है 113.13 इंटू CX का स्क्वायर, CX है 0.49, बताओ कितना का। 113.13 इंटू 0.49 करो, 55.43। 50 5.43। हाँ 55.43। अब उसके नीचे है CX CY। अब देखो CX भी 0.707 है, ये भी 0.707 है, इसका आंसर भी सेम ही आने वाला है। फिर ये माइनस कर दो, -55.43 -55.43। नेक्स्ट क्या था, CX CY, ये भी कितना का 55.43। उसके नीचे CY का स्क्वायर वो भी सेम है 0.49, 55.43। ये आएगा -55.43, 55.43। नेक्स्ट -55.43 -55.43, ये 55.43, 55.43। ये आएगा -55.43, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज प्लस। समझा बेटा, हाँ सर। नोट करो। इसकी नंबरिंग क्या है बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ AD, ये AD था ऐसा। प्रायोरिटी सबसे पहले देना X को, बोलो A पे क्या है 1 2 है और D पे 3 4 है, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड दिस इज 4 लास्ट वाला। चलो अब मेंबर कौन सा लेंगे, विल टेक मेंबर A। अभी AC है ना वर्टिकल वाला, AC वर्टिकल एंगल θ90 रहेगा। CX विल बी cos 90, cos 90 होता है 0। CY विल बी sin 90, वो होता है 1, ठीक है। चलो इसका A/L निकालो बेटा, एरिया 6 है, E कितना 20,000 है, लेंथ है 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, आंसर निकालो। 400। कितना रहा, 400। 200। चलो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे, SM। सर 400। अच्छा 400 है क्या, ठीक है। बोलो A/L है 400 इंटू पहला टर्म क्या होता है CX का स्क्वायर है, आपका CX है 0, तो 400 इंटू 0 विल बी 0। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है CX CY, 0 इंटू 1 इज 0, ये भी आ जाएगा 0, मतलब ये पूरी रो क्या आएंगी 0 आएंगे ना, जहां जहां पे CX है सब 0 है, कट गया वो। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में ये भी 0 हो जाएगा, CY का स्क्वायर 1 इंटू 400, दिस इज 400, दिस इज 0, दिस इज -400, देन 0 0 0, दिस इज 0, दिस इज -400 0 एंड दिस इज 400। समझे, यस सर। इसकी नंबरिंग क्या है बेटा बताओ, 1 2, बोलो 1 2 5 6। 5 6, so 1 2 5 6, 1 2 5 6, नोट करो।
डन सर। डन। नेक्स्ट मेंबर कौन सा बताओ? ए बी। मेंबर ए बी है ना? अब इसमें ध्यान से सुनना। ए बी का जब मैं एंगल गिनूंगा ना, एंगल, तो एंगल कभी भी क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनते हैं। अगर ऐसा गिनूंगा तो ये क्लॉकवाइज आ रहा है। हम लोग क्लॉकवाइज एंगल नहीं गिनते हैं, कभी भी गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। मतलब यहाँ से गिनना पड़ेगा ऐसा, समझे? तो दिया 60 है लेकिन कंसिडर 45 करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, पर मैं एंगल गिनता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा गिनता हूँ ना। तो जब हम उल्टा गिनेंगे तो ये 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो ये 120 बढ़ेगा। एंगल हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल गिनना पड़ता है। ये है हॉरिजॉन्टल, और वो भी उल्टा गिनना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। तो 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 120 लेके। समझा क्या बेटा? यस सर। तो मेंबर ए बी थीटा विल बी 120 डिग्री। इसका सी एक्स सी वाई निकालो। बताओ क्या आंसर है बेटा? साइन 120। कॉस 120 की तरह अच्छा हाँ, माइनस 0.5। -0.5 आ रहा, और सी वाई की तरह 0.86। प्लस आ रहा हाँ। 0.86। एक काम करो, सी एक्स का स्क्वायर भी निकाल लो। 0.5 का स्क्वायर यहाँ 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0.86 का स्क्वायर करो। 0.73। 0.739 आ रहा है, तो 0.74 पकड़ लो। अभी सी एक्स इंटू सी वाई भी निकाल लो, मतलब -0.5 इंटू 0.86 कितना होगा? 0.43 माइनस। -0.43, ठीक है। इसका ए बाय एल निकालना पड़ेगा। पहले इसका लेंथ निकाल लो। बीच का है लेंथ 300 सेंटीमीटर का, यहाँ 120। का लेंथ निकालना है। ये एंगल 60 था, एंड दिस वाज ए बी, क्या ए डी, क्या, हाँ ए बी नाम दिया था। तो हमने लगा? 120 कंसिडर किया है ना लेकिन। फर्क नहीं, उसके फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सी एक्स सी वाई निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल गिनते हैं, लेंथ निकालने के लिए आप ये 60 का यूज करेंगे। चलो समझे? सी एक्स सी वाई निकालने के लिए वो 120 का एंगल यूज करना पड़ेगा, जो कि एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। लगाओ साइन 60, 60 का अपोजिट है 300, और हाइपोटेनस कितना है? ए बी, तो ए बी विल बी व्हाट? 300 बाय साइन 60, कितना है? 346.41। सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया है तुम्हारी 8, ई कितना है? 20,000 है कि 8,000 है? इट इज 8,000। 8000। यस इट इज 8,000। लेंथ कितना है? 346.41। आंसर निकाल लो। 138.56। 138.56 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर आएगा। अब चलो इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स डेवलप करेंगे। लगाओ ए बाई एल 138.56 इंटू सी एक्स का स्क्वायर 0.25। हाउ मच? थर्टी फोर पॉइंट सिक्स आ रहा। नेक्स्ट क्या है? सी एक्स सी वाई। बेटा आपका सी एक्स सी वाई माइनस है, तो -0.43 इंटू 138.56। हाउ मच? -59.58। दिस विल बी -34.64। ये उसका उल्टा +59.58। करेक्ट है क्या? हम्म। साइन अभी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे अलर्ट हो जाना बेटा। देखो यहाँ पर ये प्लस है सी एक्स सी वाई,
प्लस आपका, पर आपका सी एक्स सी वाई खुद नेगेटिव है ना, सी एक्स सी वाई नेगेटिव है ना। अब यहाँ पे सी एक्स सी वाई खुद नेगेटिव है, -0.43 तो है ना -59.58। अब सी वाई का स्क्वायर निकालो, 0.74 इंटू कितना, 102.53, ये 59.58 -102.53। अभी पहला कॉलम को और थर्ड कॉलम को रेप्लीकेट करो, -34.64, बोलो क्या नंबर है इसका, ए बी वाले का नंबर क्या है, 1 2 7 8। समझ गया। सर सबसे पहले वाला क्या, ईडी दिखाओ। डन सर। डन। चलो आगे बढ़ेंगे अभी, स्टेप नंबर थर्ड। अब निकालेंगे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इजी है। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के ये बनेगा 2/2 का, क्योंकि आपका डोका दो है ना, 1 2 1 2 पे ध्यान देना बस। ठीक है, हर एक के 1 2 पे ध्यान देना। जैसे ये 1 है, ये 1 है, कितना 55.43 आ रहा है, कैल्सियम नोट करो 55.43 प्लस, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, 34 पॉइंट कितना, 64। 64, यहाँ 90.07। अब चेक करो 1 2 कहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, कितना का, -59.58, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ये 2, 55.43, यहाँ -4.15। और क्या, चेक करो एक बार। यस करेक्ट, -4.15 है। चेक किया आपने, 2 हाँ सर। मुझे 1। हाँ बोलो। ये जब हम चेक करते तो सारे मैट्रिसेस में चेक करते हैं क्या सिर्फ ए बी? मतलब सब में चेक करना पड़ेगा, जहां जहां 1 2 दिख रहा है, जहां जहां कॉमन दिख रहा है सब कुछ, जैसे 1 1 जहां जहां कॉमन है सब में चेक करना पड़ेगा। तो सारी वैल्यूज को फिर प्लस करेंगे तीनों को। यस यस यस। अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, 2 1 चेक करो ना अभी, ये जैसे ये 2 है और ये 1 है, ये कितना रहा, -59.58 है, मैंने कैल्सियम में नोट कर लिया। ये 2 है और ये 1 है, ये 0 हो रहा। फिर ये 2 है और 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 55.43, तो +55.43 कितना है, ये भी सेम आया, माइनस -4.15। 4.5। लास्ट अभी 2 2 आप बताओ, बोलो ये 2 है और ये वाला 2 है, कितना रहा, 102.5। प्लस ये 2, देखो ये 2 कितना रहा, 400। 400, प्लस ये 2 और ये 2, 55.43, 557.96। 557.96 करेक्ट है। ठीक है, अब चौथा है ना, चौथा स्टेप लिखो, एक्शन एट द फ्री कोऑर्डिनेट, एक्शन एट द फ्री कोऑर्डिनेट।
जिसको बोलते हैं एएफसी। क्या बोलते हैं इसको? एएफसी। ध्यान देना, राइट जाता हुआ फोर्स प्लस लेंगे, डाउन जाता हुआ फोर्स माइनस लेंगे। ठीक है, देखो अगर राइट जाएगा तो प्लस लेंगे, अप जाएगा तो प्लस लेंगे। आपका जो क्वेश्चन है उसमें फोर्स एक्स डायरेक्शन में दिया है क्या? कोई फोर्स एक्स में दिया है क्या? नहीं दिया ना? हेलो, ज्वाइंट कैसे ए चेक पे करेंगे? दिया ना, ये देखो, ये फिगर देखो ना। ज्वाइंट ए पे कोई फोर्स दे है क्या एक्स डायरेक्शन में? नहीं। सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड है 100 का। ठीक है, तो इसका एएफसी कैसे बनेगा? एक्स, ये देखो ये 1 है, ये 2 है, 1 के डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो 0, 2 के डायरेक्शन में वो डाउन जा रहा, कितना? -100। समझा? राइट जाता हुआ फोर्स प्लस है, अपवर्ड जाता हुआ फोर्स प्लस है। इसको अगर फॉलो नहीं कर रहा मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे अभी। फॉर्मूला है के इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए एफ सी, ये इसका फॉर्मूला है। के कितना है? 90.07 -4.15 -4.15, 557.96। और डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दो, DF1, DF2, डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 1, नंबर 2। AFC कितना? 0 -100। इसको सॉल्व करो। DF1 बताओ, DF2 बताओ। फिर तो दोनों जीरो आ रहे हैं। जीरो कैसे आएगा बेटा? एक मोड सेट। साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हैं ना? यस यस, देखो 90.07 इक्वल टू -4.15 इक्वल टू 0, -4.15, 557.96 इक्वल टू -100। इसमें एक्स आ रहा है बेटा? एक्स कितना है? हाँ, आ गया अभी। 8.26 इंटू 10 to the power -8 minus पॉइंट है 6। ना, -8.2 से है ना। और दूसरा कितना? -0.17 9 सेंटीमीटर। करेक्ट है। हाँ सर। हम्म, इस यहाँ पे नोट कर लिया। एक मिनट। लास्ट स्टेप, फाइनल मेंबर फोर्सेस। ठीक है, फाइनल मेंबर फोर्सेस। देखो फॉर्मूला क्या है इसका? एम निकालने का इसमें फॉर्मूला है, एक सेकंड। इसका फॉर्मूला है AE/L माइनस AE/L माइनस AE/L, AE/L। फिर एक मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, CX CY 0 0 0 0 CX CY। एंड लास्ट में है डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स D। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला याद रखना। चलो पहला मेंबर कौन सा लिया था हम लोगों ने, बताओ? AD। एट। तो AD के मैं फोर्सेस निकालूंगा। कैल्सी में ये मैट्रिक्स सॉल्व करने का शॉर्टकट है अपने पास। ठीक है, याद रखना। इसका AE/L कितना बताओ? AD का 113.13 है। हाँ सर। 113.13 -113.13 -113.13 +113.13। उसका CX था 0.707, पॉइंट हम्म। सेवन जीरो सेवन जीरो 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 0.707, 0.707। करेक्ट है। अभी डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स का जो वो था, नंबरिंग था, जैसे मेंबर कौन था? AD है ना, नंबरिंग क्या है? 1 2 3 4 है AD वाले का। तो 1 2 3 4, 3 और 4 में डिस्प्लेसमेंट 0 थे। 1 में कितना चेक करो?
डिस्प्लेसमेंट माइनस 8.26 10⁻³ है, और जीरो माइनस पॉइंट 179। 179। अभी आपका, आपके पास ये ब्लैक वाला कैल्सी है आपके पास? यू हैव दिस टाइप ऑफ कैल्सी? यस और नो? यस सर। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो फॉलो करना। इसमें मैट्रिक्स का ऑप्शन होता है ना, मेन्यू में जाओ, मैट्रिक्स चेक करो कहाँ पर है। हाँ, मैट्रिक्स नंबर 4 पे। हम्म। यू कैन चेक दिस, करेक्ट है? यस सर। उस पे जाना, मैट ए में, मैट ए में जाना। अब जैसे मैट ए मेरा ये है, ये मेरा मैट ए हो गया। इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, तो हम बोलेगा सिलेक्ट नंबर ऑफ रोज, तो 2 रो, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 सिलेक्ट करना। आया? हम्म। अब वो वैल्यू फीड करो, 113.13 इक्वल टू -113.13 इक्वल टू -113.13 इक्वल टू लास्ट में 113.13 इक्वल टू। बस इतना पुट कर लिए चारों वैल्यूज। हम्म। एसी दबाना, एसी दबाया, एसी। हाँ अब सुनो, अब इसके बाद आप जाना ऑप्शंस में। यू कैन सी दिस ऑप्शन वाला, यहाँ पे ऑप्शन है, बटन है ऑप्शन वाला, दिख रहा है? यस सर। इसको प्रेस करो। इसको प्रेस करोगे ना, तो ऊपर में लिखा है डिफाइन मैट्रिक्स, कैन यू सी? हम्म। उस पर क्लिक करो। उसमें लिखा है मैट ए बी सी डी, बराबर? हाँ। अब मेरे को मैट बी को डिफाइन करना है, तो 2 दबाओ। दबाया 2। हम्म। नंबर ऑफ रोज कितनी? 2 है। हम्म। कॉलम्स कितनी बताओ, सेकंड सेकंड मैट्रिक्स की? सर। 4 है, 4 लिखो। अब वैल्यू फीड करो, 0.707, 0.707, 0000, 0.707, 0.707 इक्वल टू। ये सब फीड करने के बाद एसी प्रेस करना। हम्म। डन? हाँ, अब वापस से ऑप्शन में जाओ, डिफाइन मैट्रिक्स। अब मैट सी को डिफाइन करो। रो कितनी है? 4 है, कॉलम एक ही है। वैल्यू फीड करो, 8.26 10⁻³ -0.17900। फिर एसी प्रेस करना। डन? बोलो। हेलो? हाँ सर, एक मिनट। मैट सी डिफाइन करना, ठीक है? 4 रो है, 1 कॉलम है। हम्म। ओके? हाँ। अब सुनो, अब वापस से ऑप्शन में जाना, गो टू ऑप्शंस, सिलेक्ट मैट ए, मतलब 3 सिलेक्ट करना। सिलेक्ट मैट ए, 3 सिलेक्ट किया। अब उसको इंटू करना है, ऑप्शन में जाना, मैट बी सिलेक्ट करना, नंबर 4, फिर इंटू करना। ऑप्शंस, ऑप्शन में जाना, मैट सी सिलेक्ट करना, नंबर 5 सिलेक्ट करना। ये ऐसा आना चाहिए, मैट ए इंटू मैट बी इंटू मैट सी, दिख रहा है? हम्म। हाँ, वो दबाओ, करो, और इक्वल टू दबा दो। you'll get the answer. Tell me how much? मेरा नहीं आया क्या नहीं है बताओ? आंसर। एक मिनट रुको। मैट बी के बाद क्या था ऑप्शन और फिर? मैट सी, मैट सी। का आंसर कितना आया? 14 पॉइंट, आपका आ गया 14.97 आ मेरा।
ये रहा मेरा माइनस, -66.06। नहीं आपने कोई वैल्यू गलत फीड की बेटा। हाँ। अभी नेक्स्ट मेंबर कौन सा बेटा, मेंबर एसी, उसका ए बाई एल चेक करो कितना, एसी वाले का, उसका ए बाई एल है 400, 400 -400 -400 400, फिर सी एक्स सी वाई कितना है उसका, 01 है ना, तो 0100, फिर 0001, करेक्ट है। कुछ इसका नंबरिंग क्या था एसी का, 1256 है, 1256, 56 है आपका 0, 1 कितना बेटा, -8.26, 10⁻³ -0.179। अब ट्राई करो खुशी, कैल्शियम आपस से, आवाज आ रही क्या। हाँ सर। एक काम करो, वो पुराने मैट्रिक्स को एडिट करो, ऑप्शन में जाना, एडिट मैट्रिक्स में जाना, मैट ए को एडिट कर लो, -400, 400, -400, 400, एसी प्रेस करना, फिर ऑप्शन में जाना, एडिट मैट्रिक्स बी, 0 1 0 0 0 0 1, एसी दबाना, फिर ऑप्शंस में एडिट मैट्रिक्स नंबर 3, ये तो सेम ही है ना। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू मैट बी इंटू मैट सी, ये मेरा आ रहा है 71.6, और ये आ रहा है -71.6, ठीक है। आया बेटा आंसर। सर जब पूरे वैल्यूज करने के बाद, हाँ, 1 मिनट। यस सर। अब देखो लास्ट मेंबर का देख लो, लास्ट मेंबर क्या था अपना, मेंबर ए बी, ए बी वाले का ये कितना, ए बाई एल है उसका 138.56, -138.56, -138.56, 138.56, सी एक्स सी वाई कितना, -0.5, 0.86, 00 -0.5, 0.86, इंटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स कितना, 1278 है, 00, चलो ये पुट करो, सेम मैट्रिक्स को एडिट करो कैल्सी में, ऑप्शन पे जाओ, एडिट मैट्रिक्स ए, ऑप्शंस एडिट मैट्रिक्स बी, ऑप्शन एडिट सी, वो तो सेम ही रहेगा, ऑप्शंस मैट ए, ऑप्शन मैट बी इंटू ऑप्शन मैट सी, कितना आ रहा बेटा, यस 20.75 है मेरा, ऊपर में माइनस आ रहा, नीचे में प्लस आ रहा है, आ रहा है, चेक करो एक बार। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, बस लास्ट में ना आप एक इसका फिगर ड्रॉ कर लेना, जैसे ए बी है, ये सी, ये ए डी, मेंबर का नाम क्या है, ए बी था ना, ये ए, ये सी, ये ए, ये डी। अब जैसे ए डी मेंबर था पहला, ये वाला ए डी, ए पे क्या है, -14.97 है ए पे,
तो माइनस मतलब डाउन डाउन देना 14.97, और वहां प्लस था डी पे, तो प्लस 14.97 ऐसा शो करना। नेक्स्ट एसी कितना है, ये प्लस है, तो ए पे प्लस है, प्लस मतलब क्या है, ऊपर देना, सी पे डाउन देना। कितना वैल्यू है, 71.6, 71.6। नेक्स्ट ए भी चेक करो, -20.75 +20.75, तो ए पे माइनस मतलब डाउन देना, और ये अप देना 20.75, 20.75। समझा? बोलो। यस सर। ये आप नोट कर लो। हो गया।